ठीक है, फाइन। तो इलस्ट्रेशन 2 में दो पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं? 4.3। ठीक है। राम एंड श्याम कितने पार्टनर्स? राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7/12 5/12। दिखा आप लोग को 7/12 5/12? ठीक है। दे एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6। किसको एडमिट किया गया? गोपी को। पीछे का फैन ऑफ कर दिए तो ठीक है। अब बताइए कितने पार्टनर्स? पहला कौन था? पहला राम, उसके बाद कौन आया? मतलब ये श्याम है, और फिर उसके बाद कौन आना चाहता है? गोपी। ठीक है। अच्छा, गोपी जब आएंगी तो ये गोपी कितना शेयर लेना चाहती हैं? बताइए, गोपी कितना शेयर? गोपी बोली कि हमको 1/6 चाहिए। कितना चाहिए? 1/6 चाहिए। हमको राम का शेयर बताइए। 7/12 और ये श्याम का 5/12। अब इसके आगे जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए क्या लिखा है। दे एडमिट गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। ये जो गोपी है ना, कौन है ये? कोई पूछ रहा था ना कि गोपी लड़का है कि लड़की है। अब जो भी है, अब आप इससे समझ लीजिए। ठीक है। ये जो गोपी है, गोपी कह रही कि जो 1/6 हम लेंगे वो हम इक्वली लेंगे। क्या लेंगे? राम से भी इक्वल और श्याम से भी इक्वल लेंगे। मतलब अब हम लोग को करना क्या है कि इस 1/6 को आधा आधा तोड़ना है, ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है। राम को देना है आधा और श्याम को कितना देना है? आधा। अच्छा, 1/6 और 1/6 को कोई आधा आधा ऐसे तोड़ लेगा क्या? हम सिखा दें, आप लोग तोड़ सकते हैं। 1/6 को तोड़ना सिखा रहे हैं हम, और वो भी 2 टुकड़ों में। सीखना आपको। देखिए ये चौक है। अब इस ये मान लीजिए 1/6 है। इस 1/6 को हम ऐसे तोड़ना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है रेहान, फोकस करिए। क्या करना सिखा रहे हैं? तोड़ना। अब देखिए कैसे तोड़ते हैं, 2 टुकड़ों में, वो भी इक्वल। इक्वल तोड़ने के लिए आधा इसका आधा इसका, 1 और +1 क्या होगा? 2। 1/2 मतलब जिसको तोड़ना उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, जिसको तोड़ना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कह रहे सर हो गया, सीख गए, तोड़ना सीख गए हम। ठीक है। क्या करना है? जिसको 2 पार्ट में तोड़ना है इक्वल इक्वल, आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आधा आधा टूट जाएगा। क्लियर है? हाँ, 1/2 होता। कहाँ पे? यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ वही करते। हाँ 1/3 करते। बहुत अच्छा। ठीक है। अब देखिए क्या है, जो ये कौन है? राम, और ये कौन है? श्याम। राम को कितना देना होगा? 1/12। श्याम को कितना देना होगा? तो राम में से क्या करते हैं? माइनस करते 1/12। ठीक है। और जो ये 1/12 माइनस किए तुरंत किसको देंगे? गोपी को। और श्याम में से माइनस करते 1/12, और जो यहां से माइनस किए तुरंत किसको देंगे? गोपी को। माइनस करिए तो ये हो जाएगा 6/12, 7 - 1। आप कह रहे सर डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये 12 और 12 बराबर है ना, इसलिए डायरेक्ट माइनस करके लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या होगा? 4/, और ये देखिए ये भी 12 है तो तुरंत 12 लिख दीजिए। अब प्लस है साइन का, 1 + 1 2, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। रेशियो क्या बनेगा? 6:4:2, पर 2 के टेबल में कट भी जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3:2:1 रेशियो आ गया। लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से। क्वेश्चन में दिया। ये जो 1/12 आया है ना, वो ब्रेक हो गया, आधा हो गया। डबल हो गया ना, डिवाइड करेंगे तो और कम आएगा। पहले 1/6 कर डिवाइड करते,
तो कुछ और नंबर आता। अब 1/12 करेंगे तो और कम आएगा। जब देगा तो बताएंगे उस समय, मतलब आगे देगा। जो जो आप पूछ रहे हैं ना, जो जो सभी लोग पूछ रहे हैं सर 2/3 रहता तो 1/3 रहता तो, सब कुछ आगे दिया हुआ है। ठीक है, खाली बस आकर पानी पीजिए। आइए बताइए लेट क्यों आए आप? हाँ 14 मिनट लेट आप आए, ऐसा क्यों? काम करने गए थे। कहाँ पे? दुकान पे बैठ के? हम ऊपर से देखे दुकान में बैठे हुए हैं आप। दुकान बैठ के कैसा काम होता है बताइए? अच्छा, तो वहीं चॉकलेट खाने लगे थे क्या? रिचार्ज खत्म हुआ तो? पानी दीजिए इनको, चॉकलेट खा के आए, पानी पास करिए इनको। चलिए पानी पी लीजिए, मन फ्रेश हो जाएगा, फिर मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। डू फास्ट। ये हो गया क्या सभी का? स्पीड अप कर लीजिए तब नहीं हुआ तो। हाँ रुके हुए हैं हम। क्या नहीं दिख रहा है? क्या हुआ? क्या नीचे? ठीक है फाइन, जल्दी आगे बढ़िए आप लोग। कहाँ तक हुआ आपका? हमें लग रहा है राम से हम लिख लिए होंगे। हो गया क्या पूरा? सभी का हो गया? ठीक है। हमें जब हम बोल दिए कि लिखिए तो तुरंत लिखिए, मतलब कम समय के अंदर एकदम लिख जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन करते ही हमारे माइंड में क्या चलता है कि दूसरा करो। अब देखिए इसी क्वेश्चन के बाद बी में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? ABC। कितने पार्टनर्स? ABC। उनका रेशियो क्या है ABC का, कोई बताएगा क्या? तो 3/6, 2/6 और 1/6। कोई नया पार्टनर आ रहा है? कौन आ रहा है? कितना चाहिए उसको? तो कह रहा है कि D अभी आएगा, और जो D आएगा उस D को कितना चाहिए? 1/8। और आगे लिख दिया है कि इस 1/8 को कैसे बांटेंगे। तो कह रहा है कि विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम B, 1/16 फ्रॉम C। B A वाला खत्म, अब उसी के जस्ट नीचे B दिया है। फाइन, तो क्या लिखा है कि D को कितना चाहिए था? हेलो, D को 1/8 चाहिए था। कह रहा है D को 1/8 चाहिए था, पर इसी में से वो क्या करेगा? 1/16 लेगा और 1/16 लेगा। किससे किससे लेगा 1/16? 1/16 लिख दिया होगा। 1/16 B से और 1/16 C से। ये देखिए B से कितना लिया? 1/16, और C से कितना लिया? 1/16। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट दे दीजिए। यहां से B से माइनस करिए 1/16 और C से माइनस करिए 1/16, और जो यहाँ पे माइनस किए यहीं पे आकर क्या करेंगे आप? प्लस कर देंगे। ठीक है। आप लोग कह रहे हैं सर एक चीज बता दीजिए हमको। हम कहाँ बताइए क्या? सर ये बता दीजिए D को तो 1/8 चाहिए था ना, और ये आप 1/16 1/16 क्या लिखे हैं? तो हमने ये बोला कि देखिए 1/16 1/16 क्या होगा? 2/16, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 1/8 तो है ही। कह रहे अच्छा हाँ समझ गए, मतलब कि आधा आधा लिया है, यही ना? B से आधा लिया, C से आधा लिया। अच्छा सर ठीक है, समझ आ रहा है। आया समझ में आप सभी को? क्या कि B आधा दिया था, C आधा दिया था, दोनों को अपना निकाल कर 1/8 ऐसे भी मिल रहा है, और 2/16 लिखेंगे मतलब वो भी 1/8 है। आप कह रहे सर बस इतना आसान? हम कह हाँ बस इतना ही आसान। अब लगा लीजिए आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। हो गया क्या सभी का इतना?
इतना कर लेंगे ना तो अभी एक और चीज बताना है, यहां पे बात खत्म नहीं हुई है। ये देखिए, ये जो 1/8 लिखे हैं हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। जो 2/16 है उसको हम लोग रहने देते हैं, जो 2/16 है उसको हम लोग रहने देते। बात कौन कर रहा है? पानी वानी पी कर आया करिए आप लोग नीचे से, नीचे 2 मिनट बैठ जाया करिए, पानी वानी मांग के पी वो के फिर आया करिए कि 1 घंटा कम से कम शांति से पढ़ सके। अब देखिए क्या है, तो आप लोग कह रहे हैं कि सर अब हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। ये क्या है 6 और ये क्या है 16, ये क्या है 6 और ये क्या है 16, और यहाँ ये तो ए और ए से कुछ मतलब नहीं है। इस दोनों का एलसीएम लीजिए, हमें लग रहा है कि 48 आएगा। क्यों 48? 16 के टेबल में 3 बार में आ जाएगा और 6 के टेबल में कितनी बार में आएगा? कोई बताएगा? 6 के टेबल में कितने बार में आएगा? 8 8 16 32 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो इसमें 6 के टेबल में भी आ रहा है, 16 के टेबल में भी। इसका एलसीएम लीजिए 6 और 16 का, इसका भी कितना आएगा? आप लोग कह रहे हैं सर 48। 6 के टेबल में कितने बार में? 8 बार में। ठीक है, 6 8 जा 48, तो 8 और 2 जा कितना होगा? 16 माइनस 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 आएगा। 3 1 जा 3, मतलब 16 में से 3 गया, कितना आया? 13/48। सेम उसी प्रकार से 8 माइनस 3, 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 16 इंटू 3 48, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5/48। आप कह रहे सर ये बताइए, इसका भी आया 48, इसका भी आया 48, अरे इसका भी 48 करना पड़ेगा क्या? इसका भी 48 करना पड़ेगा क्या? हम कहा हाँ, जब तक सभी का 48 बराबर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि वो आंसर है। आंसर माना ही नहीं जा सकता है। आप कभी नहीं बोल सकते कि 3:13:5:2, गलत है ये। आप कह रहे अच्छा ठीक है, सही क्या कैसे क्या होगा? आप इससे मल्टीप्लाई करिए कि 48 आ जाए, तो 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, तो कितना आ जाएगा? 48। अब जब नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर वाला कह रहा है कि ये क्या नाइंसाफी है, आप नीचे मल्टीप्लाई क्यों, हमको नहीं मल्टीप्लाई क्यों? हमको भी मल्टीप्लाई करो। तो अगर आप नीचे और ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा? ठीक है, अब ये क्या है 2/16, 16 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आ जाएगा? हमें जहां तक लग रहा है 3 से हो जाएगा। 3 नीचे तो 3 ऊपर, 2 3 जा 6 और 16 इंटू 3 48। अब देखिए आंसर सभी का 48 आ रहा है ना। अब क्या करिए, ए का कितना आ रहा है? 24:2, फिर उसके बाद 13:2, फिर 5:2, 6, सभी को ऐड कर दीजिए आप। 48 अगर आ रहा है टोटल करने पे, इट मीन्स ये सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से कॉपी में, आपके पास है 2 मिनट। हो गया? चलिए तब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिए तो कॉपी में। लिख लिए आप? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिख लिए आप तो? थर्ड वाला इलस्ट्रेशन थर्ड पढ़िए और करने की कोशिश करिए। जिसका जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, करिए। आप कर लिए कॉपी में? आ गया, घर पे करेंगी? अच्छा, इससे पहले हम कुछ दिए थे करने के लिए, दिक्कत की हैं आप? इससे पहले वाला चैप्टर दिखाइए तो। नहीं, इससे पहले वाला जो चैप्टर है, हम आपको इससे पहले वाला चैप्टर में बोले थे, बहुत सारा होमवर्क दिए थे। कल आपको बोली थी देखने के लिए, ये की थी आप? हाँ की तो हैं आप, बट एक और चीज़ हम समझा दे रहे हैं, पूछे क्या? ये जो ऐसे लिखी है ना, आप ना एग्ज़ाम में जाके सही नहीं कर पाएंगे। पूछे क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ही खराब कर रही हैं, तो एग्ज़ाम में एक ही बार में सही कैसे होगा? प्रैक्टिस जब सही करेंगी तो सही का प्रैक्टिस करते करते आपका टाइम कम हो जाएगा, और वहाँ पे जाके आप पहली बार करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तो इसके पीछे लॉजिक हम कम समय में डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे देखिए क्या है, आपके घर में मम्मी पापा अगर आप कोई सामान इधर उधर रख देते हैं ना तो तुरंत समझाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मम्मी हम 16-18 साल के बाद हो जाएंगे तब सीखेंगे, उसी समय सही कर देंगे, तो मम्मी पापा कहेंगे अच्छा रुको बताते हैं तुमको। हो गया क्या सभी का? ये किसका किसका हो गया? हो गया सभी का? आपका हुआ है विशाल? हो गया सभी का?
ठीक है, करिए, जल्दी करिए। अब सभी लोग आइए इलस्ट्रेशन 3 पे और उसको पढ़िए, खुद से पढ़िए। कितने पार्टनर्स, क्या रेशियो है, कौन आ रहा है, कितना शेयर ला रहा है। हाँ, इलस्ट्रेशन 3 पढ़िए तो। रेहान आज सभी को 14 फॉयल प्रिंसिपल सुनाएंगे। ये बोले थे सर लास्ट मौका दीजिए, हम याद करके आएंगे। हाँ, कौन बोला है क्या होता है? कौन पूछा? आप पूछिए क्या? तब आप ही बताएंगे अब। ठीक है, तो आप और रेहान 2 लोग बताएंगे। ये हो गया सभी का? रेहान कहाँ तक हुआ? अच्छी बात है, 2-4 पार्टनर, कितने भी पार्टनर आए कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग समझ के कर रहे हैं। कितने पार्टनर्स थे पहले? सुरेश और, ठीक है, रेशियो क्या इनका? 5:3। नया पार्टनर कौन आया? ठीक है, तो इतना आप कॉपी में लिखिए, सभी लोग इतना कॉपी में लिख लीजिए कि पहले 2 पार्टनर्स थे, उनका शेयर लिख लीजिए उसी के जस्ट सामने, उसी के जस्ट नीचे जो नया पार्टनर है उसका नाम लिखिए, उसी के सामने लिख लीजिए उसको कितना चाहिए। कितना चाहिए वो थोड़ी देर बाद लिखिएगा, अभी मत लिखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए पहले कौन सा थर्ड वाला कर रही हैं आप? वो उसी से रिलेटेड पूछना है, हम बता रहे हैं, सुनिए। सब बता रहे, रुकिए 1 मिनट। देखिए, दो पार्टनर्स हैं, सुरेश और 5/8 और 3/8। पूछ लीजिए 5/8 3/8। गरवा नहीं रहे, कह रहे पूछो, जल्दी पूछो, बता दीजिए क्या है? सुरेश और रमेश 5/8 और 3/8। इसके बाद आप डेट देखना आपको, 1 अप्रैल 2021 हमारे बुक में लिखा है, आप में कुछ हो सकता है और हो, ठीक है। दे एडमिट दीपक, कौन आया नया पार्टनर? दीपक, बहुत अच्छा। जब नया पार्टनर दीपक आया तो एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, दीपक को कितना चाहिए? 1/4। और उसके आगे आप ध्यान दीजिए, लिखा ऑन 31 जुलाई 2018 करण वॉज एडमिटेड। अब वो डेट जो है वो चेंज है, दूसरा है, ठीक है। तो आपको पहले सुरेश, रमेश और किसका ध्यान देना है? दीपक का। पहले इन तीनों का सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक नए पार्टनर आएंगे तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, फाइन। तो पहला पार्टनर कौन है? सुरेश, रमेश और दीपक आ रहा है। तो चलिए यही तीनों को सिर्फ सॉल्व करना हम लोगों को, और यही तीनों हम लोग सॉल्व करेंगे। 5/8 3/8। एक ही बार में सभी को हम बता रहे हैं। सुरेश, रमेश, सुरेश का कितना था? 5/8 और रमेश का, और नया पार्टनर कौन है? दीपक, कितना चाहिए इसको? 1/4, ठीक है। इसमें ये नहीं लिखा है कैसे कैसे। ऑन जुलाई 2018 करण वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर 1/6 विच इक्वली फ्रॉम सुरेश, रमेश एंड दीपक, ठीक है। इसमें आगे नहीं बताया कि इस दीपक को कैसे मिलेगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जब क्वेश्चन में आपको नहीं बताए कि ये दीपक को 1/4 कौन देगा, कहाँ से देगा, कैसे देगा, क्या बोले हम कि जब क्वेश्चन में ना बताए कि 1/4 दीपक को कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा और कौन देगा, ये सब अगर चीज ना बताए तो आपको मानना पड़ेगा कि पूरे फर्म में प्रॉफिट कितना है? 1 है। पूरे फर्म में प्रॉफिट कितना है? 1 है। इस 1 में से डी को हम कितना दे दिए हैं? 1/4। अगर पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है और उस 1 में से 1/4 हम डी को दे दिए हैं तो हमारे पास बचेगा 3/4। कितना बचेगा? 3/4। अब यही जो 3/4 बचा हुआ है, इसी 3/4 को इसको दे देंगे और इसको दे देंगे, ठीक है। और जो ये 1/4 है ये तो इसको हम दे ही चुके हैं। तो इसी 3/4 अगर आपको देना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4, इसमें क्या करेंगे? 3/4। 5 3 जा 15, इतना ही आएगा ना। 8 4 जा 32। बताइए, इसका 32, इसका 32, इसका 32 कौन बना लेगा? बताइए, इसका कोई 32 बनाएगा? किससे मल्टीप्लाई करें इसमें? 8 से नीचे तो 8 नीचे तो ऊपर, तो हो गया 8/32। इट मीन्स इन तीनों का रेशियो क्या हो चुका है? 15 और 9 और
8। देखिए ऐसा आया है क्या? 1598 आया है। फाइन, आप लोग जब इतना कर लिए, अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। ऑन 31 जुलाई 2018 करण वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। करण आ गया नया पार्टनर, उसको कितना चाहिए? 1/6। अब आगे तुरंत बता दिया है कि किससे किससे कितना कितना लेगा। देखिए क्या लिखा है कि करण को चाहिए 1/6, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? करण, क्या लिखेंगे? करण, करण को कितना चाहिए था? 1/6, विच ही एक्वायर, मतलब वो लेगा इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश दीपक, इक्वली लेगा। करण को कितना चाहिए था? आप कह रहे सर करण को चाहिए 1/6 और वो इक्वली लेगा। किन से लेगा बताइए इक्वली? सुरेश से, रमेश से और दीपक से। तो मतलब क्या हो जाएगा कि जो अगर 1/6 को आपको तोड़ना है, अब कितने बार में तोड़ना है? 3 बार तोड़ना है, और वो भी इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए 3 टुकड़ों में। तो देखिए 1/3, 1/3, 1/3, 1 2 3, 3 टुकड़ा में हम तोड़ दिए हैं, ब्रेक कर दिए ना 3 पार्ट में। अब देखिए 1 क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या हो जाएगा? 1 इसमें क्या हो जाएगा? 1/18। यही तीनों 1/18 1/18 देंगे। कौन देगा? ये सुरेश देगा। ये कौन देगा? और दीपक भी कितना देगा पता आपको? डायरेक्ट जाके माइनस कर दीजिए। 1/18 सुरेश में से माइनस करिए, 1/18 रमेश में से और 1/18 दीपक में से। आपको डायरेक्ट क्या करना है? बोलिए, माइनस करना है। अब देखिए क्या है, अब इन सब का रेशियो कितना है? सुरेश रमेश दीपक का यही ना है रेशियो, 15/32, 9/32, 8/32। डायरेक्ट यहीं से माइनस करिए, यहीं से माइनस करिए, माइनस करिए, माइनस करिए, ठीक है। और जितना माइनस करेंगे वो किसको देंगे? बोलिए, करण को। ठीक है, तो करण को कितना कितना मिल सकता है? 1/18 प्लस 1/18 प्लस 1/18। ये तीनों कहाँ से आएगा? -1/18 -1/18 -1/18 इक्वल इक्वल इक्वल। अब देखिए इसका और इसका एलसीएम लीजिए, 32 आएगा। ठीक है, 32 के टेबल में कितने बार में? 1 बार में 32, 15 1 जा 15 माइनस 18, 18 दूना कितना होगा? 18 दूना 36। तो ये गलत है, फिर ये एलसीएम 32 नहीं होगा, कुछ और होगा। अब आप बताइए एलसीएम क्या होगा? इसका सर 288। इसका और इसका एलसीएम निकालिए। वो तो देख के बताइए ना आप। मान लीजिए अगर नहीं तो वो ईमानदार हैं, बता दिए हाँ सर। अब आप बताइए, अगर एलसीएम बुक में से देख के आप बता रहे 288, ऐसे कैसे निकालेंगे 288? हाँ, इस दोनों का एलसीएम निकालना। अब आपको ये सॉल्व करना है, एलसीएम निकालिए और सॉल्व करिए, एलसीएम निकालिए और सॉल्व करिए। और बाकी तो हम इसका कर रहे हैं, तब तक 3/18 हो जाएगा। टू 280 कैसे निकाल रहे हैं आप? नहीं, वो तो आएगा ही, वो तो सही है। ठीक है, निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपके कहने पे हम 288 लिख दिए हैं। अब बाकी आगे सॉल्व करिए आप लोग। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके पास 2-3 मिनट और है, टाइम लीजिए, सॉल्व करिए।
देखिए ये बहुत आसान है, ये जो 288 आया होगा 100% 32 इंटू 18 करेंगे तब आएगा ये। हाँ वो तो आएगा सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 32 के टेबल में 18 बार में आ रहा है तो 18 इंटू 15 करके यहाँ लिख दीजिए 18 इंटू 15 माइनस 18 के टेबल में 32 बार में आ रहा है तो 32 इंटू 1 मतलब 32, यही होगा। अब हमें कंफर्म नहीं कि 32 इंटू 18 करने पे आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आप लोग। सेम केस इसमें भी होगा, 18 यहाँ पे माइनस होगा 32, सेम केस इसमें भी होगा, माइनस होगा 32। क्या आ रहा है आपका? 129 नहीं 119 आना चाहिए। हाँ देख लीजिए कहाँ गलती की है। 135 माइनस 16 तब आएगा। 135 माइनस 16 कैसे आ रहा है आपका? सर इसको 18 के टेबल में 1/18 है तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, 16 आ ही नहीं सकता। हाँ सर 18 को अगर 16 से इंटू करेंगे तो 288 आ रहा है तो वो 16 के लिए। अच्छा 18 इंटू 16 करने पे आ रहा है, हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। सर सब में 16 होगा। हाँ तब तो 16 सब में होगा। तब तो हमको लग रहा है ये 32 इंटू 9 हो जाएगा तब, 32 इंटू 9 तब सही है। मतलब 32 के टेबल में 9 बार में तो 9 इंटू 15 कर दीजिए तो 9 9 जा कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, और 9 8 जा तो डायरेक्ट हो गया, बात खत्म, सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन ही। चलिए बाकी इसको पूरा कर लीजिए आप लोग, छोड़िए मत छोड़िए, धीरे से भी बोलेंगे तो सुनाई दे देगा हमको। एग्जामिनर कहेगा कि छोड़ो तुम नंबर पाके क्या करोगी, तब क्या होगा उस समय बताइए। जोर से लग रहा है तो सब दिख रहा है आप लोग झगड़ा कर रही हैं। पेन मार रही है। सर इसमें नॉट हाउस में बहुत जोर से लग रहा है। सर इसमें 48 दे रहा है तो वो कैसे आया? क्या 48? करंट का तो 48 आ रहा है। 18 इंटू 6 18 में ऐसे मल्टीप्लाई करिए की आपका 288 आ जाए। 16 से इंटू करना पड़ेगा सर। हाँ तब आएगा। हो गया है सभी का, बताइए। फिर भी देखो 16 आ रहा है तो 48 आना चाहिए। 48 आना चाहिए। 48 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। 16 इंटू 3 करिए, अच्छा हाँ 3 तो 18 है ना। 16 इंटू 3 करिए, क्या होगा? तब 48 लग रहा है। लग नहीं रहा। लगा ना? लग रहा है। हो गया सभी का, सभी को आया समझ में, आ रहा समझ में, आपको पीछे आ रहा है ना, ठीक है। चलिए इसको हम अब इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा सा एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसा ये कैलकुलेशन आया था 288 करके,
तो ऐसे कैलकुलेशन आएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा आपको। इसमें 288 आया था, किसी में हो सकता है 355 आए, 3, ठीक है, अधिक नंबर आता है, उसे डरना नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस उसमें आपको पता करना होता है कि किस 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है। जहां एक बार पता चला तुरंत बाकी सारा सॉल्व हो जाएगा तुरंत, जो कि ये हुआ था तुरंत। इलस्ट्रेशन 4 पे आइए। कितने पार्टनर से ए बी, 2 पार्टनर, उनका रेशियो क्या है 7/10 3/10। नया पार्टनर कौन आया, सी आया। सी को कितना चाहिए 3/7, ठीक है। अब वो बता भी दिया आगे, विच ही टुक 3/7 में से 2/7 ए से लेगा, 1/7 बी से लेगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। आप कह रहे डायरेक्ट माइनस करने का मतलब ये देखिए 7/10 और 3/10। 7/10 किसका था, नाम बताइए, ए का, ये किसका, बी का, कौन आया था सी, कितना चाहिए था उसको, हाँ 3/7 चाहिए था। अब देखिए तो बोला है कि 3/7 तो चाहिए, पर ए से कितना ले रहा है, ए से ले रहा है 2/7 और बी से कितना ले रहा है। जब बता दे कि कितना कितना लेना है तो आप डायरेक्ट माइनस करिए, और 2/7 जब लेगा तो इसके पास आएगा प्लस 1/7 इसके पास आएगा, 2 + 1 3/7 इसके पास हो गया। इतना चाहिए था, इतना मिल गया इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 10 है, ये क्या है 7 है। एलसीएम निकालिए, कितना आएगा 70। इसका एलसीएम निकाले कितना आएगा 70। 10 के टेबल में 7, 7 7 जा 49 माइनस 7 10 20 कितना आएगा 29 अपॉन 70। इधर 10 इंटू 7, 7 3 जा 21 माइनस 10 11 अपॉन 70। ये भी 70, ये भी 70, इसको भी करिए 70, सभी को ऐड करिए, देखिए आ रहा है 70। खत्म, ये इतना आसान था, बस इतनी सा था, छोटी सा था, एकदम छोटी सा। अब आप लोग इसको डायरेक्ट कर लीजिए। आप लोग इसमें समझ लीजिए कि जब बता दे कि इतना इतना लेना है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे। ए से लेना था 2/7, बी से लेना था 1/7, 2/7 1/7 दोनों को ऐड करके 3/7 आ रहा था जो सी को चाहिए था, तो डायरेक्ट माइनस की आंसर आ गया। इसको कॉपी में लिखिए आप लोग। हो गया आपका, नहीं हुआ ना, बात कर लीजिए फिर करिएगा, अभी मत करिए, आप पहले बात कर लीजिए। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको घर पे कर लीजिएगा, पहले बात ही कर लीजिएगा। लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी। नहीं हो नहीं गया, टेस्ट लेंगे और नंबर कम आया तो फिर हम बताएंगे भैया को मैसेज करके। लिख लीजिए, उन्हीं से अगर डर लगता है तो लिख लीजिए। हो गया आपका, पीछे आप लोग का हुआ कि हो रहा है। ये तो छोटा सा था, ये तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। जिसका जिसका हो गया तुरंत 4 के बी वाले पे आइए। 2 पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स, राम और, ठीक है, राम श्याम, कौन है राम और श्याम। राम श्याम का शेयर कितना है 7:5, मतलब 7/12 और 5/12। मोहन इज एडमिटेड, मोहन आया, उसको कितना चाहिए 1/6, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम राम। यहां पे एक चीज नोटिस करिए, जब भी लिख दे फ्रॉम आपको डायरेक्ट माइनस करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि 2/7 फ्रॉम ए, देखिए लिखा था कि नहीं लिखा था, सभी लोग मिलाइए, लिखा था फ्रॉम ए। आपको क्या हम स्टार्टिंग में बोले थे कि 2 रहेगा, फ्रॉम रहेगा तो सब कुछ बताया जाएगा। जब भी लिख देगा फ्रॉम तो आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, माइनस करना होगा। उसमें लिख दिया था 2/7 फ्रॉम ए तो डायरेक्ट माइनस किए, 1/7 फ्रॉम बी डायरेक्ट माइनस किए। सेम क्वेश्चन इसमें भी है, क्या लिख दिया है 1/24 फ्रॉम राम, 1/8 फ्रॉम श्याम, डायरेक्ट माइनस करके आंसर आ रहा है। जल्दी निकालिए आप लोग।
डायरेक्ट माइनस करिए तुरंत आंसर आएगा। राम श्याम का शेयर लिख लीजिए 7/12, 5/12 और माइनस करिए 1/24 और नीचे वाले में से 1/8, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये तो हो गया ना सभी का। रेहान अगर कुछ छूट रहा आपका तो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आप उससे देख के लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात। हमें पता है थोड़ा सा आप लोग कहीं फंसेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 का बी, एक है राम एक है श्याम, राम और श्याम। शेयर कितना है? 7/12, 5/12। नया पार्टनर कौन आया? मोहन। मोहन को चाहिए 1/6, तो 1/6 हम इधर लिखेंगे। और लिखा है कि राम से कितना लेने के लिए बोला है? 1/24, तो 1/24 इक्वल टू, इससे कितना बोला? 1/8, 1/8। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है ये। अगर राम से हम लेंगे 1/24, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/24 प्लस 1/8, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/8 इक्वल टू, ये पूरा तैयार कर दिए हम इसको। एलसीएम लीजिए 24, 12 2 जा 24, 2 7 जा 14 माइनस 1 कितना होगा? 13/24। इसमें दोनों का एलसीएम लीजिए। आप एक काम करिए 24 ही डायरेक्ट ले लीजिए। 12 के टेबल में 24 आता है, 8 के टेबल में भी 24 आता है, तो 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3, मतलब 7/24। अब इसमें देखिए, इसमें भी एलसीएम ले लीजिए 24, कितना लेंगे? 24। 24 के टेबल में 1 बार में 24, 1 × 1 1 प्लस ये वाला साइन। 8 के टेबल में 3 बार में 3 × 1 3, मतलब 4/24। आंसर आ गया, ख़त्म। इतना आसान था ये। देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं आए तो पूछ लीजिए, और अगर आ जाए समझ में तो लिख लीजिए। कौन सा? मोहन वाला? ये राम से लिए थे 1/24, लिख दीजिए। श्याम से लिए थे 1/8, यहाँ लिख दीजिए। दोनों को प्लस का साइन दीजिए, ये और ये दोनों को प्लस कर दीजिए। दोनों का एलसीएम 24 लीजिए। 24 के टेबल में 1 बार में 24 आएगा, 1 × 1 1, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 3, 3 + 1 4/24, 1/6। ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4/24 या 1/6, बोथ आर सेम। गॉट इट? फाइन। तो जल्दी से कॉपी में कर लीजिए। हो गया? किसका किसका हुआ? हाथ उठाइए। तो जिसका जिसका हो रहा है, मतलब वो स्पीड के साथ मेंटेन हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। आप थोड़ा लेट हुई हैं। हो गया ना? अच्छा, उसको सही कर रही थी, मतलब रेहान बस थोड़ा सा टाइम ले रहे, बाकी सब लोग एडजस्ट हो गया है। आपका भी हो गया है? ठीक है। आपको हम बताना चाहते हैं, हम लोग के पास 11 मिनट बचा है, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ ठीक है, सभी लोग आइए इलस्ट्रेशन 5 पे। कहाँ पर आएंगे आप लोग? इलस्ट्रेशन 5 पर। इलस्ट्रेशन 5 पर आने से पहले आप लोग थोड़ा होमवर्क लिख लीजिए कि प्रैक्टिकल जाकर, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन जाकर आपको सॉल्व करना। अगर सॉल्व होगा तो समझ जाइए कि समझ आ रहा है, और अगर आप कहीं फंसे तो उसको समझा दिया जाएगा, तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लिख लीजिए 1 2 6। प्रैक्टिकल में जाइएगा, प्रैक्टिकल 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2 6। हम लोग इलस्ट्रेशन 5 करने वाले। कौन सा? कौन सा? कौन सा? 5। कितने पार्टनर्स? वे ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो क्या है? 3 3 3 3 2 है, मतलब 3 3 और 2 कितना होगा? 3 3 6 2 8, मतलब 3/8 3/8 और 2/8। दे एडमिटेड डी। नया पार्टनर कौन आया? डी को कितना चाहिए? 4/7। डी एक्वायर्ड, आगे बता दिया डी कैसे कैसे लेगा। और अगर नहीं बताया रहता तो हम मानते कि पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 और उसमें से आगे का काम करते, पर इसमें बता दिया डी किससे किससे कितना लेगा। डी एक्वायर्ड हिज शेयर। ध्यान से देखिए, यहीं पर रुक जाना आपको। कह रहा है डी एक्वायर्ड हिज शेयर, जो डी है वो अपना शेयर लेगा। 2/7 फ्रॉम ए, फ्रॉम लिख दिया डायरेक्ट माइनस। 1/7 फ्रॉम बी, फ्रॉम लिख दिया डायरेक्ट माइनस, एंड 1/7 फ्रॉम सी। बट आप एक चीज समझ लीजिए, पूछे क्या? डायरेक्ट माइनस नहीं करना आपको। वेट,
जो डायरेक्ट माइनस करेगा उसका नहीं होगा। हम बता रहे रीजन है क्यों। आप लोग जो देखिए वो लिखते जा रही हैं, लिख रही है ना आप। हम बार बार बोल रहे डायरेक्ट माइनस करने पे आंसर नहीं आएगा, रीजन हम बता रहे हैं क्यों। अच्छा आया है क्या डायरेक्ट पे? 2/7, 1/7, 1/7, ठीक है कर दीजिए। एक कॉन्सेप्ट है वो इसमें नहीं है, नेक्स्ट वाले में कर लीजिए आ जाएगा। आगे जाएंगे ना तो फ्रॉम भी लिखा रहेगा, तब भी आपको कुछ ना कुछ लगाना निकालना होगा तब आएगा। हो गया आपका? ठीक है, जब हो जाता है ना तो आगे वाला पढ़िए आगे का, अब खुद से करने की कोशिश करिए। हो गया रेहान आपका? ठीक है, जो आपको अभी डायरेक्ट माइनस करने के लिए बोला गया है, आई होप कि आप सभी का हो गया होगा। इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। लूसी मूवी है, कोई देखा है? लूसी LUCY, इसमें लिखा तो है। इलस्ट्रेशन 6 का ए वाला लूसी एक मूवी है, अगर कोई नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। उसमें ये दिखाया है ना कि आप अगर अपना 100% दिमाग यूज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब जो अपना 100% दिमाग यूज़ करेगा, उसमें ये दिखाया है कि आप बस जिस चीज़ को देख लेंगे और सोचेंगे उसको तोड़ दे, टूट जाएगा, कभी नहीं कर पाएगा यूज़। सब 1% यूज़ करते हैं हम लोग, 1%, और जो 3-4% कर लेगा वो, पता नहीं आइंस्टाइन कितना था, उनका 3-4 था बस। आइंस्टाइन का 4% यूज़ कर पाए थे, तब इतना महान है। और हम लोग एक भी नहीं यूज़ कर पाते हैं, 1% भी यूज़ नहीं कर पाते हम लोग अपने माइंड का। हम लोग का माइंड बहुत खतरनाक है, जो चाहेगा वो कर लेगा, जो चाहेगा वो। क्यों कर ही रहे हैं भाई, चांद तक जाकर वहाँ से आ जाएगा वापस। आप ही सोचिए, माइंड है हम लोग का इतना ताकतवर कि हम लोग चांद तक गए, उड़ के वहाँ से चले आए, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 6 में लूसी और कौन है? जेनी। लूसी और जेनी वो पार्टनर्स इन अ फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बोल दिया, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3 रेशियो। लूसी और जेनी है, कौन है? ये देखिए लूसी और जेनी। आप लोग ना जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने के बाद तुरंत कैसे क्या कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करिए। तुरंत पढ़े लिख दिए। लूसी का कितना शेयर है? 4/7 था। अच्छा 4/7 और नीचे 3/7, फाइन। तो हम पढ़ते तुरंत लिख देते हैं, तो इसी तरह आप भी करिए। दे एडमिट एलन, नया पार्टनर कौन आया? एलन को कितना चाहिए? 20%, मतलब देखिए 20/100, ठीक है। अब 21 जा 25 जा, मतलब 1/5 हुआ। कितना हुआ? 1/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/5, पर जिसको चाहिए होता पहले हम लोग इधर लिखते हैं 1/5, वो तो बाद में आ ही जाएगा इसके पास। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलन एक्वायर्ड लिख दिया हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2 फ्रॉम लूसी एंड जेनी। अब यहाँ पे आप बताइए कौन डायरेक्ट माइनस कर लेगा? डायरेक्ट आप माइनस नहीं कर पाएंगे, देयर इज अ लॉजिक हियर। यहीं पे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे तो आपको सच में रुकना होगा। रुकेंगे आप लोग? हम बता रहे, ध्यान से सुनिए। एलन एक्वायर्ड हिज शेयर, क्या लिखा है? एलन अपना शेयर लेता है। क्या बोला है? एलन अपना शेयर लेता है। पहले लिखा था इक्वली, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन पहले हम लोग किए थे, तो क्या लिखा था कि वो इक्वली ले रहा, तो हम लोग ऐसे तोड़ देते थे। इस बार रेशियो दिया है, और जो कि आप पूछ रही थी स्वाति जी यहाँ पे 1:1 लिखे थे, तो आप कह रही सर 1:2 होगा तो 1/3 लिखेंगे, 2/1 2/3 लिखेंगे। वही सेम क्वेश्चन आया इसमें।
कह रहा है कि एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। बार बार देखिए फिर से, एलन एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एलन अपने प्रॉफिट को किस शेयर में ले रहा है? इन द रेशियो ऑफ 1:2। किस रेशियो में ले रहा है? 1:2। अब ध्यान से देखिए, अब 1:2 आगे देखिए क्या लिखा, फ्रॉम लूसी और जैनी, मतलब ये देंगी लूसी और ये देंगी जैनी। लूसी कितना देंगी, जैनी कितना देंगी? एलन को कितना चाहिए था? एलन को कितना चाहिए था? लूसी कितना देंगे? 1/3। जैनी कितना देंगे? 2/3। अब ये जितना आएगा आप माइनस कर दीजिएगा, निकाल लीजिए। बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। जब भी लिख दे कि जो भी नया पार्टनर्स है एक्वायर्ड हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ, तो उस रेशियो को पहले आप निकालिए, उसके शेयर को तोड़िए, ब्रेक करिए, फिर निकालिए, निकालने के बाद माइनस करिए डायरेक्ट। चलिए तो ये कितना होगा? 1/15। यहाँ पे 2/15 डायरेक्ट माइनस करिए, 1/15, 2/15, 1/15 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 1/15 प्लस 2/15, तो कितना होगा? 3/15। अब यहाँ इस पे एलसीएम निकाल लीजिए इसका। ठीक है, अगर 105 आ रहा है तो 105 लिख लीजिए। 105 आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा का 90, ठीक है। हमें लग रहा है 15 × 7 पे आ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 के टेबल में 15 बार में 105 आएगा, तो 15 15 30 और 60, 60 माइनस 7, 60 कितना होगा यहाँ पे? 53/105। 7 15 15 तरीके 45 होगा ना, माइनस 15 × 7 17, 7 2 14। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, 14 1 15, अब 15 और 15 कितना? ये 40 है ना, इतना ही आ रहा है, 31/105। और इसको देखिए, ये 15 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 आएगा? कोई बताएगा? 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 105 आएगा? 7 से नीचे तो 7 से ऊपर। देखिए आया है क्या? 21 31 53, तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाए। सही आया। हो गया सभी का? ठीक है, नहीं हुआ तो कर लीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन कौन कर लेगा? बी वाला, इसको पहले कर लीजिएगा। बी वाला बहुत आसान है, यहाँ पे लिख दिए, तुरंत आंसर आएगा। उसका शेयर लिख लीजिए और 1/5 को तोड़ दीजिए ऐसे 2 2 1 में, मतलब 2/5 1/5 1/5, तुरंत आंसर आएगा। लिखिए रेहान, हो रहा है आपका? सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लिख तो सही रहे हैं। कहाँ तक हुआ आपका? ये वाला करना है, ये वाला करिए। क्या है? लूसी जैनी है। ये जो लिखने वाला पार्ट है ना, इसको मत लिखिएगा, ठीक है? जैसे ये 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 1/3 × 1/5, 2/3 × 1/5, 1/15 2/15, ठीक है? इसको यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, माइनस 1/15 2/15, यहाँ पे 4/7 3/7, यहाँ लूसी जैनी ऐसे लिख दीजिएगा। आपका हो गया? ठीक है।
हाँ, जिसका हो गया ना ये बी वाला देख लीजिए तो तुरंत होगा बी वाला। बी वाला बहुत आसान है। ये जो 1/5 है, इसी 1/5 को 2, 2, 1 में ब्रेक करना है। 1/5, 1/5, 1/5। हाँ, जैसे ये था वैसे ये है। ठीक है, आप खुद से करिए, हम समझ गए। हम करेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम उल्टा कर रहे थे इधर उधर। आप खुद से करिए कि कितना शेयर चाहिए, उस शेयर को कितने कैसे कैसे किस रेशियो में ब्रेक करना है। आप पढ़ रही हैं, बी वाला पढ़िए तो देखिए हो जाएगा। आप भी बी वाला पढ़ के देखिए तो हो जाएगा। आप हो रहा है ना बी वाला आपका? ठीक है, करिए।